भूतिया हवेली। एक गांव के पास एक भूतिया हवेली थी जिसके बारे में सभी गांव वालों को पता था कि वहां रात के समय एक महिला की आत्मा भटकती है। एक दिन वहां एक युवा पत्रकार जिसका नाम अरुण था, जो वहां पर कुछ काम से आया था, जिस आदमी को देख सभी गांव वाले चौंक गए, क्योंकि इस गांव में इससे पहले कोई भी नया इंसान रहने नहीं आया था। गांव वाले नहीं जानते थे कि वह पत्रकार अरुण उस भूतिया हवेली के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करने और उस खबर को अपने अखबार में छापकर फेमस होने के लिए ही आया था। और उसने एक रात हवेली में जाने का तय किया ताकि वह इसका सच जान सके। वह शाम होते ही हवेली पहुंच गया। हवेली सच में बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। अरुण ने जैसे ही हवेली के दरवाजे को खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया और हवेली के भीतर अंधेरा सा छा गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। हवेली की हर दीवार मानो कह रही हो कि लौट जाओ। हवेली की हर दीवार पर अजीबोगरीब पेंटिंग बनी हुई थी। अचानक अरुण को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। अरुण तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरुण को लगा यह उसका वहम होगा। अरुण आगे चला और जैसे ही अरुण ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक औरत सफ़ेद साड़ी में अरुण के सामने आ गई। उसे देख अरुण की चीख निकल गई। उसके गले में रस्सी का फंदा लटक रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और काली थी और वह धीरे से अरुण के पास आई और अरुण के कान में उसका नाम पुकारा। अरुण, यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर अरुण का दिल घबराहट से ज़ोरों से धड़कने लगा। वह डर के मारे बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि जिस रास्ते से वह अंदर आया था वह रास्ता वहाँ था ही नहीं, बल्कि वहाँ तो एक दीवार खड़ी थी। यह देख अरुण और भी ज़्यादा घबरा गया और वह घबराहट के मारे वहीं बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को हवेली के बाहर पाया। उसके पास एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था, जो असल में उस हवेली का चौकीदार था, जो रात होने पर वहाँ नहीं रहता। और फिर अरुण के पूछने पर चौकीदार ने हवेली के उस आत्मा के बारे में बताया। उस चौकीदार ने बताया कि वह औरत की आत्मा और कोई नहीं, उस हवेली की मालकिन रानी अस्मिता की है, जिन्होंने एक दिन हवेली के राजा और अपने पति राजा शिव वर्मा के अत्याचार से तंग आकर एक दिन इसी हवेली में फांसी लगा ली थी। क्योंकि रानी एक गरीब घर से थी, तो राजा हर छोटी बात पर रानी को मारता था और उससे नौकरानी जैसे काम करवाता था। बस इसी बात से तंग आकर रानी ने खुदकुशी कर ली और फिर कुछ समय बाद राजा भी मर गया। तभी से रानी अस्मिता की आत्मा वहाँ भटकती है और किसी को भी उस महल में रहने नहीं देती। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना। और ऐसे ही अमेजिंग और बेस्ट हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।